हेलो नमस्कार साथियों। आज पूरे देश में, भारतवर्ष में जो बेटियों के साथ हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं। अभी अभी देख लीजिए, यूनान की बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ, रेप कांड हुआ, कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया। उसमें जो भी हुआ बहुत ही अन्याय हुआ। एक तरफ देश के मुखिया मोदी जी कहते हैं कि मैं राम को लाया हूँ, मैं राम राज्य स्थापित कर दिया, मैं सनातन धर्म के स्थापित किया, ये हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। लेकिन दिन प्रतिदिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इस पर उसको कोई चिंता नहीं है। भारत माता की जय बोल रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। जब जय श्री राम का आप नारा लगा रहे हैं तो राम के जो लाने वाले हैं, राम राज्य स्थापित कर दिए। राम राज्य स्थापित करने के बाद तो ये तो पूरा परिवार राम का हो गया। राम मैं है, राम का परिवार है, तो राम का परिवार जनता हुए। तब जनता राम के परिवार हो गए हैं। अब मोदी जी राम को लाए हैं, भाजपा राम को लाए हैं, भाजपा हिंदू धर्म को बचा रहे हैं। तो राम के परिवार के साथ जो बलात्कार हुआ, बीजेपी का नेता जो कर रहा है, ब्रिजभूषण शरण कर लिया, हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के खिलाड़ी के साथ, हरियाणा की जो महिला खिलाड़ी है उसके साथ ब्रिजभूषण जो, उसको भी बलात्कारी में फंसा हुआ था। कुलदीप सिंगर के यहाँ मोदी जी खुद HD देवगौड़ा का पोता, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता प्रज्वल रिपन्ना, 2000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने उसके साथ प्रचार प्रचार में खूब समर्थन किया। जब वो पकड़ा गया तो उसको जर्मनी रातों रात भेज दिया गया। फिर जब आया, उसको लाया गया तो वो आजीवन कारावास में भुगत रहा है। तो बलात्कारी को आजीवन कारावास दे दिया जाता है, फिर मोदी जी उसको छुड़वा देते हैं। बिल्किस बानो का केस, बिल्किस बानो का केस आपको याद होगा, 2002 का गोधरा कांड। उसमें बिल्किस खुद बानो, जब गोधरा में जब 2002 में आतंकवाद दंगा हुआ था, तो उसका दंगा का मास्टरमाइंड मिस्टर मोदी और अमित शाह दंगा करवाया। तो उस बिल्किस बानो ने अपने परिवार के साथ गोधरा छोड़ दिया था, गोधरा से कहीं दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए। वहाँ उस महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 30-35 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद भी ये देख लीजिए, उस महिला को पेट में 5 महीने का बच्चा, देख लीजिए, 3 साल का बेटी, उसकी माँ, उसकी पति, उसके परिवार के लोग बेटी के साथ बलात्कार करता है। 5 महीने का पेट में महिला रहने के बाद भी बलात्कार करता है। उसके माँ के साथ भी बलात्कार करता है। उसको पति को मार दिया जाता है, उसके परिवार को मार दिया जाता है। 30 लोगों, 20-25 लोगों में से मान लो 30 लोगों थे, उसके बाद जो है उसमें से 11 लोगों को दोषी दे दिया जाता है, आजीवन उम्र का कैद का सज़ा सुना दिया जाता है। लेकिन जब 2014 में कांग्रेस बीजेपी का सरकार आता है, वहाँ का प्रधानमंत्री मोदी बनता है। उसके बाद 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करके, सुप्रीम कोर्ट को कहवा के, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट करके 11 लोगों को बाइज्जत उम्र कैद का सज़ा माफ़ करवाया, उसको बाहर निकाला। क्या बोल रहे थे उस गुजरात के मुख्यमंत्री कि ये लोग ब्राह्मण हैं, ये लोग बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं, इनको जो है बरी कर दिया जाए। एक बलात्कारी, उस माँ को, इस बिल्किस बानो का केस पूरे वर्ल्ड में फैल गया। लेकिन इस देश को, धन बचाने वाले नेता को, अंधभक्त को शर्म नाम का चीज़ ही नहीं है। अगर ज़रा भी शर्म होता ना, ऐसा ही अगर इसको अगर ये लगता है कि राम राज्य स्थापित हो गया, बलात्कारी का राज बनाना है, तो बीजेपी का नेता अपने अपने बहन बेटी को भेज दे बलात्कारी के पास, बलात्कारी जाएगा। दूसरे के परिवार को जो बलात्कार कर रहा है, गरीब लोगों को, जिसको खाने का औकात नहीं है, कमाने का औकात नहीं है, कमा रहा है, खा रहा है, गरीब महिलाओं के साथ। तो बड़े बड़े नेताओं के बेटी सब बहुत सुंदर सुंदर है, उसके पास भेज दीजिए अपने अपने बेटी को, तल के बलात्कार करें। गरीब का बेटी तो बचेगा ना, कमाएगा खाएगा, क्या लोग सबको बलात्कार करें। कहाँ राम राज में राम के परिवार के बलात्कार हो रहा है, धर्म के, हिंदू धर्म के परिवार को बलात्कार हो रहा है। तो ये बचा क्या रहा है? ये सिर्फ भारत माता की जय कह रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। आज बागेश्वर धाम कहाँ गया धर्म का ठेकेदार? बागेश्वर धाम जो धर्म का ठेकेदार था, नहीं बोल रहा है। अनिरुद्धाचार्य जो धर्म का ठेकेदार है, ये सब कहाँ गया?
धर्म बचाने नहीं आएगा, धर्म बचाने, धर्म खतरे में है। बहू बेटी को पहले बचा लो, धर्म को बाद में बचाना। इस गिद्ध से बिहार में जो है नीतीश कुमार, इस जो है चमन लाल चुतिया से अपने बहन बेटी को बचाओ, घर के परिवार के बहन बेटी को बचाओ। काश तुम्हारा अंधभक्त, याद रखना तुम्हारा भी घर की बेटी नहीं बचेगी इस बलात्कारी बीजेपी से। तो अपने घर की बहू बेटी को बचाओ, बहन बेटी को बचाओ, ठीक है। धर्म सब दिन से बचा हुआ है, धर्म कभी खतरे में नहीं है। नेता का कुर्सी और सत्ता खतरे में है। काम की बात करो, रोजी रोटी कपड़ा मकान, इस चीज़ की बात करो। बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा, बच्चा को ज्ञान मिला कि नहीं मिला, बच्चा को पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ, स्कूल बना हुआ है कि नहीं, स्कूल में टीचर की बहाली है कि नहीं, नौकरी लगेगा कि नहीं, रेलवे में जॉब आया कि नहीं जाने। दिन प्रतिदिन जो है डेली कुछ ना कुछ घटना होता रहता है। डेली काम नहीं करना है, दंगा करना है। इस पढ़ाई तो ख़त्म हो गया। यूपी में 27,000 स्कूल बंद हुआ, लेकिन कोई भाजपा का नेता नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आरबी गवई जो जस्टिस है, सीजी है, उसके ऊपर जूता बोला। अमित शाह, मोदी, बीजेपी के जितने भी दल्ला नेता हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं टूट गया। सुप्रीम कोर्ट पे जूता बरसना, इसका मतलब है पूरे देश के ऊपर जूता मारा गया। लेकिन कोई नेता नहीं बात किया। आज ना उनके बेटिए के साथ कोई भाजपा नेता नहीं बोल रहा है, कहता नहीं बलात्कारी को छोड़ दिया जाए। आज कुलदीप सिंगर के बेटी जो बयान दे रही है कि मेरा बाप जो है निर्दोष है। तुम्हारा बाप निर्दोष है तो तुम्हारा बाप बलात्कार किया तो तुम बाप को बोलता है कि मेरे साथ ही बलात्कार कर लीजिए, क्या ना किसी और बेटी को बलात्कार कर रहे हैं। तुम तो अपने बाप का बेटी हो ना, तुम्हारे ही बाप का बेटी है, वो भी किसी और बाप की बेटी है, वो भी किसी और बेटी है ना, वो भी महिला है। उस महिला की बेटी को परिवार को मार दिया गया, वकील को मार दिया गया, उसके पति को मर्डर कर दिया गया। एक बची हुई महिला है, उसको तुम मारना चाहती है। तो बाप के लिए तो तुम रो रही है, लेकिन उस महिला के लिए भी तो रो लेती ना। अरे बेशर्म औरत, तो अपने बाप को बोलो ना कि बाप मेरे साथ ही बलात्कार कर लो, दूसरे को बहन बेटी को छोड़ दो। कुत्ता बाप का जो है ना, उसको बोलो जहर पी के मर जाना चाहिए। फंसाने की क्या बात है? तुम जो कहो कि फंसा रहा है, फंसाने की क्या बात है? वो तो खुद फंसा हुआ है। आज देखो ना, दिन दहाड़े बीजेपी का नेता जो है नीतीश कुमार महिलाओं का वस्त्र खींचता है, विधानसभा में अपशब्द बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, बोलने का कुछ। 2% का नेता ये बीजेपी वाले साहब, 2% का नेता जिसको बोलने का तमीज़ नहीं है, साले अपने आप को नेता समझता है। जिसको न इतिहास मालूम है, न भूगोल मालूम है, न समाजशास्त्र मालूम है, देश की अर्थव्यवस्था नहीं मालूम है। अर्थव्यवस्था में तुम इतना ही बलात्कारी, इतना ही बड़का नेता बन रहा हो तो देश का अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रहा है। इसको उठाओ ना। हर एक व्यक्ति 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख कर्ज में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करो ना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो ना। 25 दिसंबर को चर्च में अंधभक्त सब हंगामा कर रहा है, वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। हनुमान चालीसा हनुमान के मंदिर में जाकर पढ़ो। अपने माँ बाप को तो सेवा नहीं करता है, लेकिन देश की बहू बेटी के साथ बलात्कारी करता है। महाभारत में भी हुआ था, अपनों ने ही अपनों को वस्त्र उतरवाया। दुर्योधन जैसा बलात्कारी अपने परिवार को ही वस्त्र उतरवाया। तो उसको समझ में आता कि हम जिस द्रौपदी का वस्त्र उतार रहे हैं वो तो हमारे ही परिवार का है। आखिर हम द्रौपदी का वस्त्र क्यों उतार रहे हैं? द्रौपदी का वस्त्र नहीं उतारना चाहिए। द्रौपदी के वस्त्र उतारने के बजाय अपने माँ बहन का वस्त्र उतारता। तो उसकी माँ जो गंधारी बोली थी कि दुर्योधन तुम द्रौपदी का वस्त्र उतार रहे हो, मेरा ही वस्त्र उतार लो। तो उसी तरह कुलदीप सिंगर का बेटी को बोलना चाहिए कि पापा जी, आप दूसरे को बेटी को जो बलात्कार कर रहे हैं, तो मैं भी तो एक बेटी हूँ, मेरा ही बलात्कार कर लीजिए। तो महाभारत में सही हुआ था, अपनों ने ही अपनों का वस्त्र उतरवाया। तो आज इस देश में क्या है? महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज इस देश में, भारत माता के देश में, भारत माता की बेटियों के साथ, राम राज के बेटियों के साथ चीरहरण नहीं है, चमड़ी को हरण किया जाता है। तो ये है मोदी का भारत। विश्व गुरु है, गाड़ धोने का लूर नहीं है, विश्व गुरु बन जाता है। जीवन में कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गया होगा, अपने आप को विश्व गुरु साबित कर रहा है। बाप गदैया पूत ब्रह्मचारी, ऐसे ही ऐसे बेटा को कहा जाता है। इस देश में प्रधानमंत्री तो ग्रुप डी से बनना आसान हो गया। कुछ नहीं कहना है, कह दीजिए जनता को 5 किलो अनाज फ्री, आपको प्रधानमंत्री बना देगा। ग्रुप डी का नौकरी में जो है GK GS
मैथ और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने, देश के प्रधानमंत्री बनने में लोग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार नारा लगाते रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 5 किलो अनाज मिला, मुफ्त राशन, खुशहाल जीवन। सबसे आसान है भारत के प्रधानमंत्री बनना, दुनिया का सबसे आसान काम है। 10 मिनट में बन जाइएगा। करना ही क्या है, कुछ नहीं है। अच्छे दिन लेके आ जाऊंगा, 15 लाख रुपया दे दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप कह दीजिए, वादा कीजिए, अरे साल में नहीं, हम महीने में 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, हर महीने 2 करोड़ नौकरी, साल में 22 करोड़, 24 करोड़ नौकरी। कितना नौकरी लीजिएगा, अरे घर घर नौकरी हो जाएगा ना। 15 लाख रुपया, 15 करोड़ दे देंगे हम। देना ही है तो कागज़ के पन्ने पर देना है, व्हाट्सएप पर सबको भेज देंगे। किसान का आय दोगुनी हो गई, किसान का आय चौगुनी हो जाएगा। खेत में बीज नहीं पहुंच रहा है, किसान का आय चौगुनी हो जाएगा। खेत करना किसान छोड़ दिया, खेती करना किसान का आय दोगुनी कर रहा है, अंधभक्त। तो मोदी कहता है कि हम फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। भाई फकीर तो मुस्लिम में होता है, तो फकीर आदमी तुम हो मिस्टर मोदी जी, फकीर आदमी आप हैं, तो राम मंदिर का उद्घाटन आप क्यों किए फकीर आदमी हो गए? फकीर तो मुस्लिम होता है ना, खुद बोलता है कि हम फकीर आदमी झोला उठाएंगे चले। तो फकीर होता है मुस्लिम समाज में फकीर, हिंदू में भिखारी होता है। तब वो फकीर होकर मंदिर का उद्घाटन किए, मंदिर को अपमान कर दिए, तो आपको तो फांसी पड़ना चाहिए।